हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं ऋतु कुमार, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल अल्बर्टो क्लासेस में स्वागत है। तो मैं आपको लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के कई सारे पार्ट में वीडियो बना चुका हूँ और थ्योरी पार्ट और साथ साथ आपके लिए दो क्वेश्चन पार्ट भी करा दिए हैं ना। तो आपको उसको बिल्कुल अच्छे से आपको देखना है और देखते देखते आपको क्या होगा, एक ऑटोमेटिक आपको प्रैक्टिस भी करना है। ये नहीं कि बस वीडियो देख लेना, आपको क्या उस क्वेश्चन को आपको लिखना है कॉपी में, अब वापस उसको क्या करना, आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, तो मैं आपके लिए आज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में लेके आ रहा हूँ। ठीक है ना। तो सम पर्टिकुलर एंगल के बारे में मैं आज आपको डिटेल पूरा बताऊंगा। आज ये आपका थ्योरी पार्ट है, कल मैं आपके लिए क्या लेके आऊंगा, आपके लिए क्वेश्चन पार्ट लेके आऊंगा। ओके, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए टी रेशियो। टी रेशियो का ये मतलब तो आपको पता ही होगा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का बात कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में देखेंगे ना, कुछ खास एंगल्स के बारे में देखेंगे और साथ साथ हम आपको इसका स्लोप भी आज बता देंगे। ओके, तो चलिए आप लोग ध्यान से आप इस वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा। पहले आप लोग ये कर दो, पहले आप लोग लिख लो, है ना। मेरे साथ आप लोग लिख लिया करो कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर। ये सबसे आप लोग वाकिफ हो चुके हैं। ठीक है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इसका वैल्यू क्या था, 1 के बराबर। अब इसी के बेसिस पर हम क्या करेंगे, साइन cos tan का वैल्यू निकालेंगे और बाकी जितने भी होंगे कोसेक सेक कॉट सब आपके क्या हो जाएंगे, रिवर्स ऑर्डर में हो जाएंगे। ठीक है, आपको पता है ना ये दोनों एक दूसरे के से रेसिप्रोकल फॉर्म में है, रिवर्स ऑर्डर में। sin थीटा परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस होगा तो cosec थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल में होते हैं। ओके, ठीक है। तो देखिए आप लोग साइन यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए डिग्री, और साथ ही साथ आप रेडियन भी लिख लीजिए, क्योंकि आपको रेडियन के बारे में क्या बेसिकली में पढ़ाया था, है ना। तो रेडियन का थोड़ा सा हम एप्लीकेशन यहाँ पर कर लेंगे। बाकी आप जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे आप इसका एप्लीकेशन यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप डाल लीजिए टी रेशियोस। आप इस तरह से बिल्कुल मेरे से कॉलम को बनाना है। यहाँ पे आपका 0 डिग्री होगा, ये आपका होगा 30 डिग्री होगा, और ये आपका 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, और लास्ट में आपको 90 डिग्री करना। ठीक है, अब देखिए रेडियन में 0 का 0 ही होता है, 30 का पाई बाय 6 होता है, 45 का पाई बाय 4 होता है, और 60 का पाई बाय 3 होता है, और 90 का पाई बाय 2। इसका भी मैं प्रूफ आपको देने वाला हूँ, जस्ट थोड़ा सा रुकिए। ठीक है, तो आपको बस इसको यहाँ 3 ही लिखना है, क्योंकि आपको क्या सारे तो पते हैं। आपको साइन थीटा लिखना है, cos थीटा और tan थीटा, इसी का वैल्यू को क्या करना है, हमको बस याद करनी है। बाकी साइन का उल्टा क्या होता है, रिवर्स रेसिप्रोकल कोसेक। कोसेक इसका जस्ट क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी इस तरह से बिल्कुल बना लेंगे अपने कॉपी पर मेरी तरह। देखिए साइन 0 0 हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है। साइन 30 हमेशा क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 45 1/√2 होता है, और साइन 60 √3/2 होता है। साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। अब बात करेंगे cos 0 थीटा का वैल्यू क्या पुट करना, cos 0, क्योंकि cos का वैल्यू चाहिए तो हमें sin 90 देखना, क्योंकि दोनों का सम हमेशा 90 के बराबर होना चाहिए। तो cos 0 किसके बराबर होगा, sin 90 के बराबर। sin 90 कितना 1, तो cos 0 1 के बराबर। ठीक, ये बात समझ में आया। cos 30 देखना है तो हम क्या देखेंगे, sin 60 देखेंगे, क्योंकि दोनों का सम क्या होगा 90 के बराबर ना। तो sin 60 है क्या, √3/2, तो cos 30 भी क्या हो जाएगा, √3/2। क्लियर, इसका मैं प्रूफ आपको दूंगा, अभी क्या कैसे कर सकता हूं सब प्रूफ बताएंगे। बस आपको ये वैल्यू को अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये वैल्यू जब तक आपको याद नहीं होगा तो इसकी एक भी क्वेश्चन आपको नहीं बन पाएंगे। यही आपके क्या पर्टिकुलर एंगल होता है, 0 30 45 60 और 90। ओके, देखिए तो cos cos किसका बात करेंगे, 45 का। तो sin किसका लेगा, तो 45 ही का लेगा ना, क्योंकि दोनों का सम क्या होगा 90 के बराबर। तो sin 90 sin 45 कितना 1/√2, तो cos 45 क्या होगा 1/√2। क्लियर, अब देखो साइन हमें क्या चाहिए, cos हमें क्या चाहिए, 60 का वैल्यू चाहिए। तो साइन में किसका लेगा, 30 वैल्यू। 30 वैल्यू कितना हाफ, तो cos 60 का वैल्यू भी हाफ के बराबर हो जाएगा। ऑलराइट, देखिए
अब देखिए cos 90 का चाहिए तो आपको sin 0 लिखना पड़ेगा, sin 0 है क्या 0, तो cos 0 क्या हो जाएगा 0। अब बाकी आपको पता ही है tan थीटा हमेशा क्या होता है, ये आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है ना कि sin थीटा अपॉन क्या होता है cos थीटा होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे वैल्यू पूछेंगे कि बताइए sin tan 0 बराबर क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू पूछे tan 0 बराबर, तो आप बोलेंगे सर sin 0 अपॉन cos 0, ओके। अब sin 0 आपको वैल्यू पता है 0 होता है, अब cos 0 आपको वैल्यू क्या था 1 होता है ना। तो आपको पता है 0 को समथिंग हमेशा वैल्यू क्या देगा 0 देगा, है ना। ये बात आपको आपको बहुत पहले ही बता चुके थे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 0 जगह पर क्या करना है 30 रखना है, क्योंकि अब इसका आपको वैल्यू चाहिए tan 30 की चाहिए ना, tan 30 चाहिए तो आपको sin क्या करना पड़ेगा 30 पुट करना पड़ेगा, cos भी क्या करना पड़ेगा 30 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अब sin 30 है क्या, sin 30 अब देखिए 1/2 है, cos 30 है क्या √3/2 है, 2 से 2 चला जाएगा और 3 कहां चला जाएगा ऊपर में, है ना। 3 अगर ऊपर ले जाओगे तो ऐसे ही जाएगा 1/√3, तो वो tan 30 कितना होगा 1/√3 के बराबर। अब देखो 45 से ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल होगा, sin 45 और cos 45 दोनों आपस में कैंसिल होकर 1 आएगा, ठीक है। अब sin tan हमें क्या चाहिए tan 60 के चाहिए, तो sin 60 अपॉन cos 60 दोनों का आपको डिवाइड करो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका √3 ही बचेगा, क्या बचेगा आपका √3, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए tan 90 की चाहिए ना, tan 90 के लिए आप देखेंगे sin 90 कितना sin 91 और tan 90 कितना है 0, तो आपको पता है समथिंग अपॉन 0 हमेशा वैल्यू क्या देता है अनडिफाइंड, बताओ अनडिफाइंड इंफिनिटी, आपको पता है कि 0/0 क्या देगा अनडिफाइंड देगा, अनडिफाइंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे अनडिफाइंड बोलेंगे, ओके। लेकिन समथिंग अपॉन 0 हमेशा वैल्यू क्या देगा इंफिनिटी देगा, इंफिनिटी बोलना, क्या बोलना है, तो समथिंग अपॉन 0 हमेशा क्या देगा इंफिनिटी देगा, ये देखिए। तो आपको इसको अच्छे से याद करना है, हम आपको वैल्यू अभी कैसे कैसे वो बता दिए, अब हम इसके प्रूफ के बारे में जानेंगे, तो इसको आपको अच्छे से रखना है, हम आपको इसके बारे में टिप के बारे में प्रूफ कर देंगे, ठीक है। आपको यही वैल्यू आपको याद करना, अब पूछेगा कि cosec 30 कितना होगा, cosec 30 क्या चाहिए cosec 30, हम देखेंगे sin 30 कितना होगा, sin 30 है क्या sin 30 1/2, तो cosec क्या हो जाएगा इसका रिवर्स मतलब 2 हो जाएगा, इस तरह से आपको इसके अनुसार सारे आपको रिलेट करना, sin cos tan का पता चल गया, तो cosec sec और cot 2 भी क्या होगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं अब इधर यहाँ पर आप लोग करना टी रेशियोस, चलिए आप देखते हैं प्रूफ इसका देखते हैं, फर्स्ट प्रूफ हम देखते हैं sin 45 का देखते हैं, किसका प्रूफ देखते हैं 45 का, प्रूफ ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री का देखते हैं प्रूफ, तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाइड होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनाना है, ए बी सी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ये आपको पता है कि हाइपोटेनस होता है, ठीक है। आपको इस बार में क्या करना है एंगल ए इक्वल टू सी लेना, क्या बोले आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लेना, कैसे लेना आपको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ए इक्वल टू गिवन आपका ये याद रखना, आपका गिवन में क्या है एंगल ए इक्वल टू एंगल सी के बराबर है। अब बताओ एंगल ए इक्वल टू सी के बराबर होता है तो हमेशा क्या हो जाता राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना, ये तो आपको पता ही होगा अच्छे से, ठीक है। तो आपको पता है ए के सामने वाला साइड बीसी और सी के सामने वाला साइड ए बी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, इस बात को हम क्या करेंगे यहाँ पर अपने अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ओके। अब देखिए आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा 180 के बराबर, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180 के बराबर होता है ना। आपको देखो बी का वैल्यू दिया, ए और सी आपस में क्या इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल ए, अब बी का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, बी का वैल्यू को 90 रखना है 180, तो अगर a का वैल्यू निकालोगे तो 180 माइनस 90 अपॉन में 2, ठीक है। अब 90 अपॉन क्या हो जाएगा 2, मतलब कैंसिल हो गया 45 45 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 45, तो एंगल a का वैल्यू 45 तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा 45 45 हो जाएगा, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया दोनों क्या हो जाएगा 45 45 में क्या हो जाएंगे डिवीजन हो जाएंगे, तो आपको लेफ्ट साइड इसको क्या मानना x मानना, क्या मानना है इसको x, अब जैसे ही x मान लोगे तो ये भी x और ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है।
ये भी x और ये भी x। चलिए अब ये x तो ये बराबर क्या होता है, ये AC बराबर हो गया क्या, AC बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपको पता है ना हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ले लेंगे, और स्क्वायर का रूट ज्यादा तो स्क्वायर हटा तो रूट लग जाता है। अब पता है कि 2x स्क्वायर होने वाला है ना। अब बाहर निकालोगे तो रूट 2x आपको हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गया। बेस आपके हाइपोटेनस आपके मिल गया रूट 2x के बराबर। ओके चलिए अब तो बस मेरा काम क्या हो गया, बन गया। बस हमको यहां तक ही करना था, ये भी 45 ये भी 45। ऑलराइट देखिए अब हम क्या लेना, चाहे देखो ए का बात करो चाहे सी का, दोनों में परपेंडिकुलर बेस क्या होगा आपका सेम हो गया। तो आप किसी भी एंगल का बात करोगे तो सेम सेम वैल्यू ही आएगा। ठीक है अब देखिए sin 45 लेना है। sin 45 होता है, sin क्या होता है क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये तो लिखना ही है आपको। परपेंडिकुलर कौन वर्क करेगा, x वर्क करेगा, हाइपोटेनस कितना है रूट 2, x से x कैंसिल हो गया, 1 अपॉन रूट 2 आ गया। देखो sin 45 का वैल्यू आपको 1/√2 लिखा है ना, देखिए यहाँ पे आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है 10 हमें चाहिए 45, 10 45 के लिए क्या करना पड़ेगा, पर बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर क्या है x, बेस कितना 1, x से x कैंसिल गया 1 बचा, तो 10 45 की वैल्यू कितना आ गया 1 के बराबर, आपको मैंने वहां पर लिखा चुका हूं। ऑलराइट अब देखते हैं हम cos देखते हैं, cos 45 का वैल्यू क्या होगा, cos 45 बेस बटा हाइपोटेनस होगा। अब बेस है क्या x ही है, हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस अब देखिए हाइपोटेनस 2 रूट 2x है, x कैंसिल हो गया 1 अपॉन रूट 2। क्या हम आपको 10 cos 45 के वैल्यू 1/√2 लिखा है ना। ठीक है ये तो समझ में आ गया आपको अच्छे से। तो आपको इसी तरह से सारे वैल्यू को निकाल लेना है। तो आपको 45 के बारे में अंडरस्टूड हो गया। अब देखते हैं कि 60 का 30 का एंड 60 का कैसे निकलता। ठीक है चलिए फट से हम देख लेते हैं। देखिए आइए देखते हैं। तो 60 के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वापस से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ऑलराइट ए बी सी आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लोगे। अब क्या करना है, यहाँ ए से आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, ए से कंस्ट्रक्शन करनी है। ओके ए से कंस्ट्रक्शन करनी है और कहां से आपको ज्वाइन करेगा डी पॉइंट पर। ठीक ये 90 आपको इसको क्या लेना 60 डिग्री लेना है। ओके इसको आपको कितना लेना 60 डिग्री। अब बताओ ये 60 आपको गिवन में क्या है, आपको गिवन में दिया रहेगा एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, तभी तो प्रूफ होगा। एंगल ए बराबर 60 ये 90, बाकी बचे क्या 30 तो बचेंगे ना। अब ये 30 ये भी 30, क्यों, क्योंकि हम क्या बनाए इसका एंगल बाइसेक्टर बनाए। ओके अब ये 60 तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 30 तो ये भी 60 हो जाएगा। फिर हम ट्रायंगल का बात करेंगे ना, ए सी डी का बात करेंगे, ये 60 ये 60 बाकी बचे कितना 60 के बराबर एंगल एसीडी का बात करना है। ट्रायंगल इन ट्रायंगल ACD का बात करेंगे, ACD इज एन इक्विलेटर। अब आपको पता है यहाँ पे लिख लो इन ट्रायंगल ACD एंगल A इक्वल टू एंगल B एंगल C इक्वल टू और एंगल D इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। सारे आपके 60 60 हो गए, इसका मतलब क्या आपका बन गया इक्विलेटर ट्रायंगल बन गया है ना। तो बोल सकते हैं हेंस ट्रायंगल ACD is an इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है ऐसे भी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो आपको पता है जब कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता तो सारे साइड आपस में क्या हो जाता है इक्वल। तो हम बोल सकते हैं AC बराबर CD इक्वल टू AD होने वाला है ना। अब सपोज हम इसको क्या ले लेते हैं, लेट x मान लो, x मान लो, a मान लो, कुछ भी मान लो, आंसर मेरा क्या आएगा सेम ही सेम आएगा। देखो आपको क्या यहाँ से आपका वैल्यू x पता चल गया, ये भी आपका क्या हो गया x हो गया, और बाकी बचे ये भी क्या आ जाएंगे x के बराबर यहाँ पे है ना। यहाँ पर हम विजुअलाइज कर देते आपको, आपको x के बराबर हो जाएंगे। ठीक है अब आपको ये पता है किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल बाइसेक्टर होता है वही क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको नोट करना है क्या, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ACD with AB is आपका क्या हो गया मीडियन हो गया, आपको पता है ना
मीडियन क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देन ए बी सब मीडियन हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, परपेंडिकुलर वो सारे हो जाएंगे। देन ए बी डिवाइड्स सी डी इन टू इक्वल पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स हो जाएगा, राइट। तो बताइए आपको CD का वैल्यू है क्या, आप बोलेंगे सर BC प्लस BD होंगे, होंगे ना। आपको CD का वैल्यू दे रखा ना 1 से, और CB और BD आपस में क्या है, इक्वल है। तो बताइए 2BC इक्वल टू हो जाएगा, नहीं है x, अब क्या हो जाएगा, सॉरी, अब BC बराबर आपको फाइनल आउटकम क्या आने वाला है, BC बराबर x/2 आना है, क्या आना है, BC बराबर x/2। चलिए, तो क्या इसका वैल्यू हम ला पाएंगे, x/2 हो गया, x अपॉन क्या हो गया 2, x/2 हो गया, ठीक है। अब यहां तक आप लोग लिख लेना, यहां से फिर वापस आपको प्रूफ करवाते हैं। चलिए देखिए ये 1/2 हो गया। अब हम इस ट्रायंगल को क्या हो जाएगा, भूल जाएंगे। अब इस ट्रायंगल क्या हो गया, भूल गया। अब मेरा काम क्या बचा, पहले में वापस कौन सा ट्रायंगल था, यही था ना, उस ट्रायंगल को आपको क्या करना, बिल्कुल भूल जाना, ठीक है। तो आपको बचा कौन सा, ABC। अब आपको पता है ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है 60 के लिए, है ना। तो आपको AB का वैल्यू चाहिए ना, AB के लिए वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, AB का होल स्क्वायर लगाओगे। तो AB क्या परपेंडिकुलर, और ये क्या हाइपोटेनस, और ये क्या बेस। तो क्या हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन x/2 का होल स्क्वायर बेस का स्क्वायर नहीं कर देंगे क्या। देखो अब इसको आप इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे इससे स्क्वायर है तभी रूट आएगा, x² 4, इसको फिर रूट लेना है, ठीक है। तो 3x² क्या हो जाएगा 4, फिर वापस आप इसको निकालोगे तो √3x/2 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल में आउटकम क्या आ गया, √3x/ क्या आ गया 2, ठीक। चलिए अब यहाँ तक बन गया, तो यहाँ से मेरा अब काम क्या हो गया, बिल्कुल इजी हो गया। देखिए कैसे, आपको पता है अब किसको निकालने वाले हैं हम, sin 60 निकालना। sin 60 होता है क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ये आपको बार बार लिखना, लिखने से क्या होगा, आपको सारे से क्या हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे। परपेंडिकुलर है क्या, AB है, 60 का बात कर रहे हैं, हाइपोटेनस है क्या, AC है, AB का वैल्यू अभी पुट किए √3x/2, AC का वैल्यू है क्या, x से x गया तो क्या √3/2 नहीं बचा, sin 60 का वैल्यू को क्या लिखा थे, √3/2, ठीक है। अब देखना आपको cos 60 का वैल्यू देखना, cos 60 क्या करोगे, तो कहेंगे कहेंगे आप लोग सर बेस बाय हाइपोटेनस होगा। अब देखिए cos 60 के लिए बेस कौन सा बनेगा, BC बनेगा, हाइपोटेनस कौन सा है, AC होने वाला है। BC की वैल्यू है क्या, x/2 है ना। अब AC की वैल्यू है क्या, x, ठीक है। अब आपको पता है ये क्या है, इसकी कुछ नहीं तो 1 है ना, तो ये 1 नोट पर चला जाएगा, x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। x x कैंसिल तो 1/2। क्या हम sin cos 60 का वैल्यू को 1/2 नहीं लिखा है, ठीक है। अब आपको देखना tan 60 का वैल्यू देखना, tan 60 का क्या होगा, tan प्लॉट है क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस बोलोगे, परपेंडिकुलर है क्या 60 के लिए, AB का वर्क करेगा, और बेस है कौन सा, BC का है, ठीक है। AB का वैल्यू क्या आपको लिखना है, √3x/2 लिखना है, BC का वैल्यू है क्या, x/2, x से x कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या √3 नहीं आया। देखिए आप लोग की क्या लिखाए थे कि tan 60 वैल्यू क्या था, √3 होता। तो इसी तरह से इसके cos 60 निकलेंगे, sec 60 लिख लेंगे, और cot 60 लिख लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सेकंड आपको वैल्यू हम पुट करने वाले हैं, ऑलराइट। देखिए अब आपको क्या करना है, साइन देखना, आपको साइन 30 देखना, क्या देखना, तो अभी भी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा। अब 30 के लिए ये क्या बन जाएगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अब क्या है, BC है, हाइपोटेनस तो आपका सेम ही होगा, हाइपोटेनस नहीं चेंज होता ना। अब बताइए x/2 है ना, AC का वैल्यू क्या x है, तो x से कैंसिल 1/2, तो sin 30 का आपको वैल्यू 1/2 लिखाए थे। cos आपको 30 पाना है तो बेस बाय हाइपोटेनस करोगे, बेस कौन सा होगा, AB होगा, हाइपोटेनस कौन सा होगा, AC होगा। AB का वैल्यू है क्या, √3/2 है ना। AB का वैल्यू कौन है ये। अब देखिए AC का वैल्यू क्या, x है, x से x कैंसिल हो गया तो √3/2। देखिए आपको cos 60 का वैल्यू √3/2 लिखा है ना। अब tan 30 देखना है आपको, tan 30 की बात करना, तो tan 30 बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर भी कौन सा बनेगा 30 के लिए, ये बनेगा ना,
यस या नो, आपको बोलना, जवाब देना, आंसर कमेंट करना। ओके, बीसी है क्या, बीसी x/2 है। AB है क्या, AB देखिए आपका √3, 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या हो गया 1/√3 आ गया, तो आपको वैल्यू क्या आ गया √3। इसी तरह से आप cosec 30 निकालोगे, sec 30 निकालोगे और tan cot 30 निकालोगे। ओके, अब देखते हैं हम किसका, देखते हैं हम सारे प्रूफ हो गए 45 60 90 को 30 45 60 हो गया, 0 90 का बचा ना। चलिए हम 0 90 का देख लेते हैं प्रूफ। सपना मैं आपको प्रूफ बता रहा हूं ना, आपको बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से रखना सीखना, एक वीडियो को आपको कई बार पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए चलिए पहले आपको हम आपको 0 डिग्री का प्रूफ दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे आपको, 0 डिग्री का। देखिए तो आपको वापस क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ए बी सी आपको बनाना है। ओके, अब देखिए आपका पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि हमें क्या चाहिए, साइन 0 चाहिए ना, साइन क्या चाहिए 0। तो साइन 0 होता है क्या, अगर हम इसे कुछ भी मान लेते हैं, हम a बराबर लेते हैं, साइन 0 चाहिए, ऑलराइट, क्या चाहिए साइन 0। तो साइन बराबर होता है क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, है ना। इसका मतलब अब बताइए साइन 0 कब आएगा, जब परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, 1 के बराबर 2 के बराबर कितना भी, तो 0 अपॉन समथिंग हमेशा क्या वैल्यू देता है, 0 ही देता है। 0 अपॉन समथिंग हमेशा वैल्यू क्या देता है, पता है ना, 1 अपॉन समथिंग क्या देगा, इंफिनिटी देगा, यानी 0 अपॉन समथिंग हमेशा क्या देगा, 0 देगा। तो आपको ये करना है, परपेंडिकुलर ये जो रहेगा ना, हम किसका बात कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं। ओके, जो परपेंडिकुलर वैल्यू रहेगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, प्रूफ ऑफ 90 डिग्री। तो लिखना है इफ perpendicular decrease to 0 then क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर जैसे डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, 0 क्लोज आएगा, तो हाइपोटेनस होगा बेस के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बेस क्या होगा, इक्वल। इसको अच्छे समझना, परपेंडिकुलर धीरे धीरे डाउनवर्ड आते जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, नीचे आएगा, बिल्कुल मतलब 0 के अप्रॉक्स पहुंच जाएगा, तो क्या होगा, हाइपोटेनस और बेस का वैल्यू क्या होगा, सेम बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये बात को नोट करना। देन हाइपोटेनस इज हाइपोटेनस एट मोस्ट कर देना, मतलब लगभग एट मोस्ट इक्वल टू बेस। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया, ये आपको कर लेना है, ठीक। तो आपको ये पता चल गया। अब देखिए आपको क्या निकालना है, साइन 0 निकालना। साइन 0 होता है क्या, बताइए साइन 0 की क्या होगा, आपको ये 0 डिग्री ले लो, ये तो क्या होगा, बिल्कुल ये घट गया ना, तो आपको 0 डिग्री लेना, बिल्कुल क्या होगा, धीरे धीरे कमेगा, इसका वैल्यू भी क्या होगा, धीरे धीरे बिल्कुल कम नहीं बढ़ाते हैं, 0 डिग्री ले लिए ना। 0 साइन 0 होता है क्या, बताइए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है कितना, परपेंडिकुलर आपका BC है, हाइपोटेनस भी क्या है, हाइपोटेनस AC है, ऑलराइट। अब आपको पता है BC कितने के बराबर होने वाला है, 0 के बराबर ना, तो 0 अपॉन h, कुछ भी वैल्यू देना, हाइपोटेनस कुछ भी वैल्यू रखेगा तो 0 ही आएगा, ठीक। अब देखेंगे उसी तरह से cos 0 देखना, cos 0 होगा क्या, बेस बाय हाइपोटेनस होगा, बेस है क्या, बेस आपका AB है, ऑलराइट, हाइपोटेनस भी क्या है, AC है। अब अभी भी आपको बताएं, जैसे ही डिक्रीज होना स्टार्ट होता है तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC, तो हम यहाँ वैल्यू कर सकते हैं ना, AB इक्वल टू ए भी कर सकते हैं, दोनों कट के क्या वैल्यू 1 आएगा ना, तो cos 0 का आपको वैल्यू क्या लिखा है, 1 के बराबर। इसको लॉजिकली थोड़ा आपको समझना है, ठीक है। tan 0 देखना है, tan 0 की क्या करेंगे हम, परपेंडिकुलर बाय बेस करने वाले, परपेंडिकुलर है क्या, परपेंडिकुलर आपका BC है, और बेस है क्या, बेस है आपका AB है, ऑलराइट। अब BC को देखना, BC तो क्या हो गया, मोरलेस 0 के बराबर हो गया ना, AB का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो ये भी क्या है, 0 के बराबर, तो tan 0 में आपको क्या लिखा है, tan 0 के बराबर लिखा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 90 का प्रूफ देखना, तो आपको क्या लिखेंगे 90 को, तो 90 का प्रूफ कैसे देखना है, ये देखो, आपको ये सब सारे सेम रहेंगे, ठीक है। बस इस समय क्या होगा, बेस डिक्रीज होगा, बेस क्या होगा, बेस डिक्रीज टू 0, देन हाइपोटेनस एट मोस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर, ऑलराइट। मतलब कि जैसे ही हाइपोट बेस देखो, अब बेस क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा, है ना, बेस क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा, तो हाइपोटेनस क्या आएगा,
ये क्लोज आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ऐसा एक समय आएगा कि हम लोग बेस के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं। अब क्या आपको निकालना है, साइन 90 निकालना। साइन 90 का वैल्यू होगा क्या, फिर आपको लिखना 90 हो जाएगा साइन 90, आप इसको अप्रॉक्स 90 के अप्रॉक्स ले लो, जब ये खड़ा हो जाएगा तो क्या 90 डिग्री के बराबर होगा ना, तो साइन 90 क्या होगा, इसके सामने BC अपॉन में क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। अब बताओ BC क्या है, अब AB क्या है, AB को आपको देखना ना, AB क्या होगा, डिक्रीज टू क्या हो जाएगा 0। देखो BC क्या है, BC अपॉन क्या होगा, AC होगा ना। अब बताओ BC और AC आपका इक्वल है, जैसे ही क्लोज आते हैं तो क्या हो जाएगा आपस में इक्वल, तो हम बोल सकते हैं BC बराबर क्या होने वाला है, BC, तो कट के वैल्यू क्या है 1, तो sin 90 क्या होता है आपका 1 के बराबर। इसी तरह से आपको लिखना है cos 0 लिखना, cos 90 लिखना, तो cos 90 होगा क्या, cos की क्या आंसर डालेंगे BC, आपको पता है पहले क्या ये, तो आपको लिखना बिल्कुल बेस वाइज हाइपोटेनस। अब बेस है कौन सा, बेस ही तो आपका AB है ना, हाइपोटेनस कौन सा है, AC है। अभी पता है बेस 0 हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस नहीं आएगा 0 बाय समथिंग क्या होगा, वैल्यू 0 देगा। ठीक है, अब देखना आपको tan 90 देखना, tan 90 डिग्री देखना, tan 90 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, परपेंडिकुलर है क्या, परपेंडिकुलर आपका BC है। ओके, अब बेस है क्या, बेस आपका 0, आपको पता है समथिंग अपॉन 0 क्या होगा, मतलब सर वैल्यू इन्फिनिटी होगा, क्या होगा इन्फिनिटी, वैल्यू आपको लिखा चुके ना वहां अच्छे से। ठीक है, तो आपको इसको इस सेशन में आपको क्या अच्छे से याद करना, आपको ये क्या थ्योरी पार्ट है, आपको लिख लेना है कौन सा पार्ट है आपका, थ्योरी पार्ट है। ओके, थ्योरी पार्ट है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पार्ट अगले आपको 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, इसका जो क्वेश्चन पार्ट होगा आपको क्या करेंगे, 2 वीडियो में बिल्कुल क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो उससे पहले आपको इसके सारे फॉर्मूले जितने भी वैल्यू है सब आपको क्या करना, बिल्कुल अच्छे से याद करना। हाँ एक बताओ, हम आपको रेडियन के बारे में बताना चाहते हैं ना, रेडियन में आप बस देख लीजिए 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है कि रेडियन में होता है क्या, देख लीजिए थोड़ा। हम आपको बहुत पहले ही बता चुके थे कि पाई 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन होता है ना। तो बताओ 1 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई बाई 180 डिग्री। ऑलराइट, अब इसका वैल्यू क्या होता है, 57 डिग्री के अप्रॉक्स होता है, कितने डिग्री के, 57 रेडियन के अप्रॉक्स होता है। सॉरी 1 रेडियन का वैल्यू निकल गया, क्या निकल गया आपका 1 रेडियन में क्या आ गया, इसको अच्छे से लिख लो, ऐसा लिख लो कि पाई बराबर बताया था क्या 180 डिग्री। ठीक है, या फिर हम वापस इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई बाई रेडियन, 1 डिग्री का क्या होगा, पाई बाई 180 रेडियन। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 57 डिग्री के अप्रॉक्स, 57 डिग्री के अप्रॉक्स आता है, 1 रेडियन कितना होता है 57 डिग्री के अप्रॉक्स आता है। ठीक है, आपको इसी वैल्यू को बार-बार यूज करना, आपको न्यूटन मीटर आता है ना, 1 डिग्री निकल गया, अब हमें क्या निकालना है 0 डिग्री, तो बताओ 0 डिग्री मतलब क्या होगा, पाई बाई 180 इनटू 0, आप इसे मल्टीप्लाई करो 0 ही होता है 0 लिख दिया। ठीक है, अब आपको निकालना है 30 निकालना है, तो पाई बाई 180 इनटू क्या करोगे 30 से मल्टीप्लाई करोगे 1 0 से 1 0, आइए 6 टाइम, तो पाई बाई 6 आ जाएगा। ठीक है, 45 को लेना है तो पाई बाई 180 इनटू 45 कर देना है ना, तो आपको 4 टाइम्स ये चले जाएगा, पाई बाई 4 आएगा। ठीक है, अब आपको 90 का लेना है, पाई बाई 180 इनटू 90, तो 2 बार में 10 चला जाएगा, पाई बाई 2। ठीक है, ऑलराइट, तो इसी तरह से आपको कितने भी बड़े रहे उससे आप क्या कर लेंगे, वैल्यू हम अपना निकाल लेंगे। ठीक है, अगर पूछेगा बताओ कि 270 डिग्री कितना रेडियन होगा, लिखना क्वेश्चन, हाउ मेनी 270 डिग्री इन रेडियन। ओके, 270 डिग्री कितना रेडियन होगा, तो आपको ये पता है कि 1 रेडियन में कितना होता है 180 पाई बटा पाई बाई 180, आपको चाहिए क्या 270, तो पाई बाई 180 इनटू क्या करोगे 270, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 3 27, 9 2 18, तो क्या आ जाएगा 3 पाई बाई 2 है ना। तो इसी तरह से कई सारे वैल्यू निकाल लेंगे,
270, 545, 554, 81, 100 जितने भी रहेंगे क्या कर लेंगे हम वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन इसका 10th क्लास में इसका एप्लीकेशन आपको नहीं है। जैसे आप हायर क्लास में 11th 12th में जाओगे तो आपका रेडियन में ही मेजरमेंट आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल क्या करना है, याद करना है। नेक्स्ट आपके लिए पार्ट लेकर आएंगे, क्वेश्चन पार्ट लेकर आएंगे। आपके लिए क्या था, थ्योरी पार्ट। तो ओके, इसी तरह मेरा वीडियो को देखते रहिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। थैंक यू। ओके।